माया के तीन रूप है, मैं, मेरा और मेरे स्वप्न। मैं की बहुत बड़ी दुनिया है, मेरे की बहुत बड़ी दुनिया है, और मेरे स्वप्न, और उसके बीच अगर कोई आ गया तो वो मेरा दुश्मन। मेरे स्वप्न, मेरी इच्छाएं, इसी मैं का, मेरे का और मेरे स्वप्न का परिवर्तन बाबा ने आके करना सिखाया। जिसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, तीन बिंदी। मैं जो है देह का, उसको किस ओर मोड़ दिया? आत्मा की ओर। मेरा जो कुछ था वो यहाँ मोड़ दिया दूसरी बिंदी, उससे सर्व संबंध, उससे सर्व प्राप्ति। और तीसरा, जो हो गया वो हो गया, अब फुल स्टॉप। ये सबसे कठिन काम है, पर बाबा ने कहा फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? बिंदी। मुरली में कौन सा शब्द है? अंधा शब्द है? कौन सा शब्द है? अंधा शब्द मुरली में है? है? ब्लाइंड। एक ब्लाइंड भी लगा सकता है, तुम नहीं लगा सकते। जो हो गया वो हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया है, चाहे कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, दुखों से भरा क्यों ना हो, कुकर्म हो, विकर्म हो, आत्मग्लानि का भाव लाने वाला क्यों ना हो, परंतु यदि केवल उसी का ही चिंतन करते रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। स्टार्ट इस पल से फिर से सब नई शुरुआत करो। हो गया वो हो गया। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, जो भी बातें हैं उनको क्या करो। बातों में क्या लगता है? तीन चीजें होती है, समय, मेहनत, दिल शिकस्त। इसके लिए क्या करो? मेहनत से मुक्त होने की विधि क्या है? आलस नहीं, क्या? मोहब्बत। और दूसरा, ज्वालामुखी स्टेज। हो गया वो हो गया। बातें आई और चली गई, खेल था, गुड़ियों का खेल। तो इस पूरी मुरली में तीन तीन बातों की चर्चा है, 7 से 8 बार। सबसे पहला, तीन भाग्य। कौन से? या तीन तिलक। और ये तिलक भी कब लगाओ? अमृत वेला लगा लो। अमिट हो, अविनाशी हो। पहली लकीर कौन सी? पालना। भगवान परवरिश कर रहा है। कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं तो उनसे क्या पूछा जाता है? इसकी माँ ने इसको क्या खिलाया, कैसी परवरिश की, पता नहीं, इतने शार्प कैसे तुम। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, कोई भी एग्जाम दो सब में टॉप, चाहे कोई भी एग्जाम, आर्ट्स की हो, हिस्ट्री की हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, जिसमें घुसते हैं उसमें नंबर 1। तो ऐसे बच्चों को देखकर किसकी याद आती है? परवरिश कौन कर रहा है तुम्हारी? क्या खाता है, क्या खिलाया जाता है तुमको? तो हमारी परवरिश, हमारी पालना, सस्टेनेंस कौन कर रहा है? स्वयं भगवान। दूसरा, कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो तुम? इस उम्र में एक डायरी लेके चल पड़े सेंटर, कौन सी पढ़ाई चालू है? मुरलियों की पढ़ाई, भगवान पढ़ाते हैं। और तीसरा, प्राप्तियां।
असंख्य प्राप्तियां है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। क्या मिला? संसार में होते तो कहाँ होते? ये एक प्रश्न है, स्वयं को पूछना है। इसी समय, अगर इस समय संसार में होते तो क्या करते? क्या करते? मार्केट में घूम रहे होते, साड़ियां खरीद रहे होते, या पार्टियों में होते, या शादियों में होते, या सो रहे होते, या टीवी देख रहे होते, क्रिकेट मैच देख रहे होते। क्या थे और क्या बन गए? कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए? अगर भगवान नहीं मिला होता तो मैं कहाँ होता, क्या करता? इस पर निबंध लिखना है। निबंध का विषय क्या है? अगर वो ना मिलता तो मैं क्या कर रहा होता, क्या कर रही होती? तो 3 भाग्य, 3 लकीरें, 3 तिलक, पालना, पढ़ाई, प्राप्ति। अगर भगवान पढ़ा रहा है तो वो जो कुछ पढ़ा है वो पूरा बाय हार्ट हो जाना चाहिए। वो जो कुछ पढ़ा है उसको कितनी लगन से उसको पढ़ना चाहिए। भगवान की पढ़ाई तो सबसे पहला ये 3, इनका क्या करो? अमृत वेला तिलक लगाओ। और तिलक कैसा हो? अविनाशी हो, अमिट हो, अनरब्ड। अर्थात कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक, अर्थात उसको बीच बीच में याद करते रहना। पालना कौन कर रहा है? पढ़ाई कौन सी है? कौन पढ़ा रहा है? और क्या क्या मिला है? इतना सब मिल गया। सुबह भी बता रहे थे, डोर ट्रिगर मेथड। जब भी दरवाजे से निकलो, किसी भी दरवाजे से, ये 3 बातें याद करनी है। पालना, पढ़ाई, प्राप्ति। कब याद करना है? कोई भी दरवाजे से। दरवाजा दिखा मतलब 3 बातें याद हो जाए। वहां खड़े नहीं हो जाना निकलते समय। डोर ट्रिगर, डोर एक ट्रिगर है जैसे। दरवाजा देखा कहीं का भी, कमरे का, बाथरूम का, किचन का, कहीं का भी, वहां से घुसे, क्या याद करना? 3, पढ़ाई, पालना, प्राप्ति। 1 सेकंड के लिए स्वयं को स्मरण कराना, कौन गुजर रहा है? स्टूडेंट, गॉडली चाइल्ड, ईश्वरीय संतान। तो ये पहली बात। दूसरा, तुमको रूहानी नशा रहना चाहिए। 3 प्रकार के रूहानी नशा। कौन कौन से? क्योंकि तुम हो HHR, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, सबसे रिच। मल्टी मिलियनेयर भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट, सबसे टॉप। प्योरेस्ट, तुम्हारे जैसी प्योरिटी और किसी की भी नहीं है। वरदान में कहा है ना, एक विमान दूसरे विमान को खत्म करता है, वैसे तुम्हारे शक्तिशाली समर्थ संकल्प व्यर्थ वाइब्रेशंस को नष्ट करेंगे। किसी को कितना भी सोचने दो हमारे बारे में व्यर्थ, पर एक समर्थ संकल्प में शक्ति है सभी व्यर्थ को समाप्त करने की। रावण ने पूरा आकाश बाणों से भर दिया, राम ने एक बाण चलाया और सब गायब, खत्म। तो 3, ये क्या है? रूहानी नशा। कौन कौन सा नशा? कि तुम सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, तुमसे ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, ना कुछ है ना कोई है, सबसे पवित्र तुम हो। तुम्हारी पवित्रता सर्वोच्च है। संसार की आत्माएं ब्रह्मचर्य पर ही अटक गई, पर उससे भी उनको इतनी शक्तियां मिल गई, रिद्धि सिद्धियां मिल गई केवल एक ब्रह्मचर्य से।
ब्रह्मचर्य तो शुरुआत है प्यूरिटी की, इमारत जो है उसकी, पर प्यूरिटी बहुत विस्तृत है। तो प्यूरिटी में भी तुम्हारी प्यूरिटी सबसे हाईएस्ट। तीसरा, रिचेस्ट। और तीसरा पॉइंट, रिचेस्ट बनने के लिए आप क्या करो, साधन क्या है? 3 बिंदी। और ये साधन किसके लिए है? कर्मातीत के लिए भी, विधेयी अवस्था के लिए, सबके लिए एक ही उत्तर है, 3 बिंदी। कौन सी 3? आत्मा। दूसरा वो भी सेम। और तीसरा फुल स्टॉप। हो गया, हो गया। बहुत दर्दनाक था। बाबा ने कहा, बाप सब जानते हैं, बाबा को सब खेल पता है, कौन आगे बैठा है कौन पीछे बैठा है, बोला है ना आगे। तो उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। हमने जो बड़े बड़े पाप किए, अगर वो उसे पता है तो उसे पुण्य की भी खबर है। अज्ञात रूप में भी हमने इतने बड़े बड़े पुण्य काम किए, वो भी उसे याद है। बाप बच्चों को कब भूलता है? कि भूलता ही नहीं? कितना देर तक भूलता है? एक कितना देर याद करता है? मुरली में है एक लाइन, क्या लाइन है वो? बाप बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलते, नॉट अ सिंगल सेकंड। पर मन में फिर भी प्रश्न है, पता नहीं बाबा को मैं पता हूं या नहीं, अवेयर है कि मैं अभी इस समय यहां हूं, भूल तो नहीं गया? क्योंकि वो जो बोला है वो तो जनरल बोला है। पूछ लेना एक बार कल। क्या पूछेंगे? तुमको पता है मैं हूं? तो पहला 3 लकीरें, दूसरा 3 रूहानी नशा, तीसरा 3 बिंदियां। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। कब तक उसको खींचते रहोगे? हो गया, हो गया, क्या कर सकते हैं? कोई बहुत प्रिय था वो चला गया, क्या कर सकते हैं? कोई बहुत प्रिय था धोखा दे दिया, क्या कर सकते हैं? कोई बहुत प्रिय था अब नहीं है, क्या कर सकते हैं? जो अभी बहुत प्रिय है वो भी चला जाएगा, वो तो छोड़ो तुम भी जाओगे। बाबा मम्मा चली गई, बाप कहते अब तुम्हारी बारी है। अपनी भी तैयारी कर रखो। तो फिर ये 3 बातें, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे, 3 बातें कही है यहाँ पर। पहली बात, जो बच्चे बैक बेंचर से उनके लिए कुछ कहा, जो 2 बजे उठने वाले हैं उनके लिए कुछ कहा, और एक और बात कही है। सबसे पहले ये 2 बातें। जो पीछे बैठे हुए उनके लिए क्या कहा? वो पीछे नहीं बैठे, वो कहाँ है? नैनों में। वो कहाँ है? नैनों में समाये। वो कौन है? नूरे रत्न है। इसके लिए ये नहीं समझना कि हमको कुछ दिखता नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जानबूझकर जाकर पीछे बैठना ताकि कोई देखे ना। इसमें दोनों बातें हैं। वो तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है इसलिए पीछे बैठ गए, नहीं तो जानबूझ के पीछे जाके बैठना कोई देखता नहीं। और बाबा ने कहा है मैं पीछे वालों को देखता हूं इसलिए हम पीछे बैठे। स्मार्ट स्टूडेंट अर्थात सामने, टीचर को दिखाई देने चाहिए सभी। तो बैक बेंचर्स के लिए क्या कहा? वो पीछे नहीं है, कहाँ है? बाबा के सामने है, नैनों में समाये हुए, नैनों में बैठे हैं, नूरे रत्न है। ये फर्स्ट पॉइंट। ये है बाप का प्यार। कितना भाग भाग क्या है, प्यास भूल कर यहां आए हैं, बोला ना उसमें। नंबर 2, 2 बजे वाले। जो 2 बजे वाले उनके लिए बाबा क्या करते हैं? मसाज, लव मसाज, प्यार से उनकी
मसाज करते हैं, और ये मसाज कैसी है? न्यारी और प्यारी। इसलिए उनमें ताकत भी थोड़ी ज्यादा होती है। और इसलिए कभी कभी ज्यादा लड़ाई भी करते हैं। तो बाबा ने कहा है, बाबा क्या करते हैं? ऐसे बच्चों की प्रेम से मसाज करते हैं। 2 बजे से खड़े हुए हैं, कहा ना। और तीसरा, न रंग देखा, न रूप देखा, न देश देखा। कौन सा रंग देखा? एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु देखा। न काला देखा, न गोरा देखा, न श्याम देखा, न काला न गोरा, न श्याम न सुंदर। मेरा है ये देखा। क्या देखा? बस मेरा है, इतना ही देखा। ये तीसरी बात। तो ये बाबा के प्यार की 3 बातें हैं यहां पर। एक सेकंड भी बाप बच्चों को याद करने बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद में और आगे बढ़ो। 15 डेज का चार्ट देखा, उसमें फिर 3 बातें। मैक्सिमम लोगों का क्या था? अटेंशन था। परंतु जो दूसरे थे उनमें 2 बातें थी। कौन सी? आलस था, अलबेलापन था। हो ही जाएगा। अटेंशन, अलर्टनेस। एक व्यक्ति एक बैंक में जाता है कुछ पैसे निकालने, बहुत ईमानदार शिक्षक है, घर में कोई फंक्शन है, उसे पैसे चाहिए, वहां से वो पैसे निकालता है 1,40,000 रुपए। पर कैशियर जो होता है ना, गलती से उसे 20,000 ज्यादा दे देता है, 1,60,000। और ये व्यक्ति वो पैसे ले लेता है, उसे दिखता तो है ज्यादा है, पर वो ऐसा दिखाता है कि मुझे कैशियर की ईमानदारी पर पूरा विश्वास है और मैंने देखा ही नहीं है, मुझे पता थोड़ी ना है, मैंने तो बस रख ली है। और वो चलने लगता है। फिर मन में विचार चालू होने लगते हैं, एक। वो कहता मेरी थोड़ी गलती है। अगर मेरे की वजह से किसी को ज्यादा मैं पैसे दे दूं, वो थोड़ी ना आके वापस देता है, तो मैं क्यों दूं? और आगे बढ़ता है, और आगे। फिर द्वंद्व तेज होने लगता है मन में, क्या करना चाहिए? दे दूं जाके पैसे वापस, पर गलती तो उसकी है ना, मैं क्यों दूं? और मैंने थोड़ी ना मांगे थे, ना ही मैंने चोरी किए, और मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं। फिर आगे आगे बढ़ता है, मानसिक युद्ध चालू है, जाऊं कि दे दूं, कि रखूं। आखिर मुझे भी तो जरूरत है। लोग तो क्या क्या करते हैं दुनिया में, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया पूरे जीवन काल में, तो मैं क्यों जाके दे दूं? द्वंद्व चालू है, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। फिर सोचता है नहीं दे देना चाहिए, कहता नहीं दूंगा। एक मन कहता है हाँ, एक मन कहता है ना। वहां से एक रिक्शा वाला जा रहा था, वो पुराने गुरुजी है, मास्टर जी। वो कहता है आप बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहता है नहीं, मेरे पास चेंज नहीं है। वो कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आप पूरे गांव में प्रसिद्ध हो, बाद में ले लूंगा मैं आपसे, आप बैठ जाओ बस। तब वो रुक जाता है, कहता है नहीं बस हो गया। वापस मुड़ता है बैंक और कैशियर को सारे पैसे दे देता है। वो कैशियर की तब सांस में सांस आती है। पर धन्यवाद कौन करता है? ये व्यक्ति उस कैशियर को धन्यवाद करता है कि आपका बहुत धन्यवाद। कैशियर कहता है आप मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो, मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए, ये मेरी तरफ से आपको 1,000 रुपए बच्चों के लिए। वो कहता है नहीं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कैशियर पूछता है क्यों? वो कहता है आपकी वजह से मुझे आत्म मूल्यांकन करने का एक अवसर मिला, आज सेल्फ चेकिंग का एक अवसर मिला। मेरे में लोभ वृत्ति जाग गई थी अचानक से, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। ये जो मन में उथल पुथल हो गई, द्वंद्व चल गया अचानक से, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, पर हुआ। पूरी बेचैनी रही मुझे, बेचैनी एक सिर पर जैसे छाती पर पत्थर लेकर चल रहा था, भार था सिर पर। जैसे ये पैसे वापस दे दिए, अभी जाके हल्कापन आया है।
वफादार, मुरलियों में आता है वस्तु को संभाल के रखना, यह है वफादारी। तो आत्म मूल्यांकन करना। तो 15 दिन के चार्ट में बाबा ने क्या देखा, मैक्सिमम लोगों का अटेंशन था, पर अधिकतर वो कौन से थे, आलस वाले, अलबेलेबन वाले, अर्थात ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, तो बहुत टाइम है, टाइम इज नाउ, बहुत नहीं है, फिर अचानक से रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एक दिन, और आपके जो भी साथी है ना उनके भी मार्क्स वहां रहेंगे, तो बहुत बड़ा दुख होगा। फिर बाजू की माता, जिसको हम समझते थे इसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल कम पुरुषार्थी है, पढ़ी लिखी कम है, उसको आपसे ज्यादा मार्क्स, और हम इतना भाषण देने वाले, कोर्स कराने वाले, क्या कुछ करने वाले, वो कहां हम कहां, वो गृहस्थी, हम कुमारी कुमार, फिर भी हमसे आगे, हम यहां वो वहां संसार में, फिर भी वो हमसे आगे, कैसे होगा, आग लगेगी ना इधर, कितना दुख होगा। सारे एक साथ फेल हो जाए तो ठीक रहता है, पर दोस्त आगे और हम पीछे, और उसमें से दुश्मन सबसे आगे, फिर तो, और वो जो कभी पढ़ते नहीं थे ना, कभी अमृत वेला करते थे, और हम 2 बजे वाले, हमारा तो नाम भी नहीं दिख रहा है कहाँ है मार्क लिस्ट में, तो कैसी पीड़ा होगी। मार्क्स का आधार स्थिति है, मार्क्स का आधार पवित्रता है। स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है। लास्ट संडे की मुरली, 90 डेज का चैलेंज। सबसे पहले वैस से मुक्त हो जाओ, दूसरा केयरलेसनेस से मुक्त हो जाओ, तीसरा माया की चाल को समझो, चौथा बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज रखो, पांचवा सर्व शक्तियों को इमर्ज करके रखो, छठवा स्टॉप ड्रिल, सातवां दरबार लगाओ। याद है ना लास्ट संडे ये 7 बातें थी। स्वराज्य अधिकारी, आत्म मूल्यांकन, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग करते रहना है। सेल्फ ऑडिट, ऑडिट के लिए आते हैं ना लोग, एक एक चेक करते हैं। इंस्पेक्टर आते हैं ना स्कूल में, सब चेक करते हैं, कचरा कहाँ है, क्या कहाँ है, सारे फाइल्स निकालो, सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। और वो किस लक्ष्य से आते हैं, गलतियां निकालने के लक्ष्य से। उसमें उनका लक्ष्य ये होता है कि इनकी गलतियां निकालनी है। तो स्वयं ही स्वयं की चेकिंग, पहले स्वयं स्वयं को सर्टिफिकेट दो, ये है ना मुरली में, फिर बाप देंगे। खुद को खुद सर्टिफिकेट दे सकते हो, छूट है पूरी, खुद को खुद सर्टिफिकेट दे दो, 100% मार्क्स। सच्चे दिल पर साहेब राजी, देंगे क्या? तो ये 3 बातें। अटेंशन, आलस और अलबेला, इनको खत्म करो। फिर और 3 बातें। आग, संसार में एक आग लगी हुई है, कौन सी? भ्रष्टाचार और अत्याचार की आग। अब तुम्हें एक आग लगानी है, कौन सी? लगन की अगन, ज्वालामुखी योग। इस आग से उस आग को खत्म करो, इस आग से उनको सहयोग दो। और एक तीसरी बात है यहाँ पर, एक तरफ और एक स्वरूप भी चाहिए, संदेश देकर। कौन सा स्वरूप? शीतल स्वरूप, कि आत्माओं को संदेश भी देना है, शीतल स्वरूप बनकर। उनके विकर्मों को हमें नाश करना होगा, ये एक कर्तव्य है। अपने विकर्मों को ही जिसने नाश नहीं किया वो दूसरों के कैसे कर सकता है? कितना बड़ा काम है। कोई सामने आ जाए, कहता है कि मैंने इतने पाप किए, उसके पाप सुनकर हम अपने चेक करने चालू हो गए, और मेरे तो तुमसे ज्यादा है,
वो कहता है मुक्ति दो, हम क्या कहेंगे? बाद में आना, पहले मुझे अपने देखने दो। आत्माओं को सुख देना, ये बहुत बड़ा काम है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक प्रसंग का वर्णन है, जब वो गृहस्थ में थे, अभी सन्यास नहीं लिया था, महापंडित थे, निमाई पंडित, बहुत ज्ञानी, किताबें लिखते थे। और उनका एक मित्र था रघुनाथ पंडित, उसके साथ वो नौका विहार कर रहे थे। रघुनाथ पंडित भी तर्कशास्त्र में बहुत प्रकांड ज्ञानी, नीति शास्त्र पर बड़े बड़े किताबें उसने लिखी थी। और चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित जो थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। दोनों नौका विहार कर रहे थे, तो वो मित्र चैतन्य महाप्रभु से पूछता है कि ये जो ग्रंथ आपने लिखा है, ये थोड़ा पढ़ के बताइए मुझे। और चैतन्य महाप्रभु निमाई पढ़ने लगते हैं, और वो सुनते 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 वो रघुनाथ पंडित पूरा घायल हो जाते। वो कहते हैं इस विषय पर मैंने भी ग्रंथ लिखा है, पर आपका ग्रंथ तो इतना श्रेष्ठ है, इतना गहरा है कि अब तो मुझे इतना दुख हो गया कि अभी मेरा ग्रंथ तो फालतू है, बेकार है, लोग अभी कोई उसे पढ़ेगा नहीं। आप मेरे से तो कई गुना अधिक श्रेष्ठ हो, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। और वो एकदम दुख में डूब जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते अच्छा ये बात है। वो ग्रंथ लेते और सीधा फेंक देते हैं। वो मित्र कहता है ये क्या कर दिया? रघुनाथ पंडित, उनकी भी किताबें हैं, अभी भी अगर सर्च करो तो मिलेगी, उस समय की किताबें, 15वीं शताब्दी। तो कहता तुमने ये क्या कर दिया? वो कहता क्या कर दिया? अगर मेरी किताब की वजह से तुम दुखी हो रहे हो तो इस किताब का कोई मूल्य नहीं है। पर वो कहता है इतने श्रेष्ठ ग्रंथ था, इतने श्रेष्ठ विचार था। वो कहते कौन से श्रेष्ठ? केवल शब्दों का जाल है बस, और कुछ नहीं है ग्रंथ। तुम्हारी खुशी उस किताब से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे भी लोग इस संसार में हुए हैं। दूसरों की खुशी के लिए स्वयं के मौन और एकांत का त्याग, ये सूक्ष्म त्याग है। तो हम कहाँ थे? आग। संसार में कौन सी आग है? भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहे हैं, और उसके खिलाफ लड़ने वाले एक्टिविस्ट भी बहुत सारे। कितनी रैलीज निकलती है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अखबार कितना उसको कवर करते हैं, कितना व्यर्थ, मतलब संकल्प चलते हैं लोगों के, रोज की अखबार में नई नई बातें, आज ये हुआ, कल वो हुआ, कल ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, और ये बढ़ते ही जाएगा, भयंकर होगा। इतना अत्याचार बढ़ेगा संसार में, इतना करप्शन बढ़ेगा, और इनको शब्दों से समझाने से नहीं समझेंगे। क्या करना पड़ेगा? ज्वालामुखी योग, तीव्र पुरुषार्थ, वैराग की लहर प्रज्वलित करो, यही एकमात्र विधि है। वृत्ति से वाइब्रेशंस, हम कहीं कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे और वाइब्रेशंस फैला रहे फैला रहे फैला रहे। होपोनोपोनो, ये शब्द सुना है क्या किसी ने? होपोनोपोनो सुना है ना? बहुत फेमस है, टेक्निक है, इस पर वर्कशॉप्स कराए जाते हैं। उसमें 4 महावाक्य है, और ये जिस व्यक्ति ने होपोनोपोनो की खोज की, एक हॉस्पिटल था, मेंटल हॉस्पिटल, बड़ा, बहुत सारे मरीज थे, उसने उन मरीजों को बिना देखे, बिना उनसे बात किए, एक जगह बैठकर ही सबको ठीक कर दिया होपोनोपोनो से। वो छोटी क्लास में कभी कराएंगे, और सब कर सकते हैं। बस 4 वाक्य है उसमें, बस छोटे छोटे वाक्य, वो अभी नहीं लेंगे, बाद में। तो उसमें सस्पेंस रहना चाहिए ना थोड़ा, छोटे छोटे वाक्य है। तो उसने बस बैठ के वो 4 महावाक्य उच्चारण करता रहा, समान समझ लो उसको, और वो मरीज अपने आप ठीक होने लगे। उधर हॉस्पिटल खाली हो गया। छोटे से वाक्य, वो सारे वाक्य असंख्य बार मुरलियों में आए हैं,
अगर देखा जाए तो संसार में आग लगेगी, हमें क्या करना है? बस एक जगह बैठ के, हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस किरणें फैला रहे, ज्वालामुखी। इस मुरली में एक ड्रिल भी है, 1 सेकंड में, 2 मिनट 3 मिनट नहीं, चेक करो कितना टाइम में लगता है। कंट्रोलिंग पावर कैसी है? स्टॉप कहा? स्टॉप। मन बुद्धि को एकाग्र कर दो, बिंदी। ज्वालामुखी। और तीसरा, शीतल स्वरूप द्वारा उनको संदेश भी देना है। तो ये 3 बातें। उसके बाद में अगली 3 और बातें। वानप्रस्थी हो तो तुमको क्या करना है? वानप्रस्थी, महादान और सहयोग। क्या बनना है तुमको? दाता। क्या बनना है? दाता बनना है, देना है। और जो ब्राह्मण है वो भिखारी नहीं है, उनको क्या करना है? सहयोग। संसार की आत्माओं के प्रति दाता भाव, देना। और ये जो आत्माएं हैं इनके प्रति सहयोग। तो ये है वानप्रस्थी के कर्तव्य, देना। वहां पर आग के लिए और एक बात है, देवियों का उदाहरण दिया है। महाशक्ति, शस्त्रधारी और शक्ति रूप। कौन सा रूप धारण करो? शक्तिधारी, शस्त्रधारी, महाशक्ति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप। ज्वाला देवी का मंदिर भी है कहीं पर, हिमाचल के उधर, है ना? वो हमारा यादगार है। ज्वाला देवी अर्थात आग। विकारी दृष्टि तो दूर, जो देखेगा अगर इस दृष्टि से तो भस्म हो जाएगा। हमारा देह उसे दिखाई ना दे। हमारी देह की तरफ दूसरे आकर्षित तब होते हैं जब हमारा अपनी देह में आकर्षण है। जितना हमारा अपनी देह से आकर्षण कम होते जाता है, दूसरे हमारी देह की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अगर हो रहे हैं तो जरूर हम इस देह को ज्यादा प्यार करते हैं, श्रृंगारते हैं, सब कुछ करते हैं इसका। उसको स्वच्छ रखना है, पर श्रृंगार ना। श्रृंगार हमारा ये स्थूल श्रृंगार है ही नहीं। श्रृंगार कौन सा है हमारा? रूहानी, गुणों का श्रृंगार है। एक स्टूडेंट होता है, एक पार्टी होती है, वहां पर एक व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है और उसके पास जाके कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? आप टीचर थे और मैं आपके स्कूल में था। जब मैं 5वीं क्लास में आप मेरे टीचर थे। वो टीचर बुजुर्ग है, उसकी तरफ देखते कहता है, नहीं मुझे तो याद नहीं है। पर वो कहता है, मुझे पक्का याद है, आप ही थे, और आपने जो मुझे सिखाया मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। वो टीचर पूछते, मैंने तुमको क्या सिखा दिया? वो कहते हैं, आपने मुझे बहुत बड़े कलंक से बचा दिया था। वो व्यक्ति कहता है उस बूढ़े से, होता है क्या? वो कहता है, जब मैं 5वीं क्लास में था तब मैंने एक बार घड़ी चुरा ली थी किसी दूसरे विद्यार्थी की, और आपने क्या किया था? सबको खड़ा करा दिया था, और आप पीछे से आए हो, हर एक की जेब में आपने हाथ डाला, और मुझे इतना धड़धड़ हो रहा था, धड़कन बढ़ रही थी कि अब मेरे जेब में तो घड़ी थी और आपने हाथ डाला और घड़ी निकाली भी, पर बाद में आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया किसी के सामने, नहीं तो मेरे सिर पर ये कलंक लग जाता, ये चोर है, चोर है, चोर है, जीवन भर के लिए। तब से आपके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है कि आपने जानते हुए भी मेरा सबके सामने नाम नहीं लिया और चुपचाप घड़ी उसको दे दी जिसकी वो घड़ी थी। टीचर कहता है, हाँ मुझे ये घटना तो याद है, पर तुमको एक दूसरी बात मैं सुनाता हूं, क्योंकि जब मैं हाथ डाल रहा था सबके जेब में तब मेरी आंखें बंद थी, मुझे भी नहीं पता मैंने किसके जेब से हाथ घड़ी निकाली थी। हमें देखना ही क्यों है किसको? क्यों इसकी गलतियों को हम नोट करें? टीचर कहते, मैंने अपनी आंखें पहले ही बंद करके रखी थी, इसके लिए मुझे पता नहीं ये तुम थे या कोई और था। ये क्या है? दिव्य गुण। जीवन भर की साधना लगती है इसके लिए, पर कोई कोई आत्माएं होते हैं जिनमें कुछ कुछ गुण अपने आप ही है, उन्होंने कोई साधना नहीं की है, शायद पूर्व जन्म की वजह से। ऐसे होती है ना आत्माएं, उनमें वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन्होंने ना उस सहनशीलता पर कोई मुरली भी नहीं पढ़ी है, पर उनमें वो संपूर्ण रूप से दिखता है। हम दिन रात सहनशीलता के ऊपर पढ़ रहे हैं, और जैसे ही हमारी मुरली पढ़ते समय कोई विघ्न डालता है तो सहन नहीं कर सकते। आवाज बंद करो, मोबाइल बंद करो। क्या पढ़ रहे हैं? सहनशीलता की मुरली।
उसमें भी नहीं सहन कर सकते। और कोई दूसरी आत्मा है, उनको तो पढ़ना ही नहीं आता, फिर भी उस माता में, उस भाई में वो सहनशीलता का गुण कूट कूट के भरा हुआ है, सहज ही सहन कर लेते। और उनको पूछो कि आप इतना सहन करते, तो उनको वो पता भी नहीं कि वो सहन कर रहे हैं, नेचुरल है उनके लिए, ना उसका कोई वर्णन करते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि ये दिव्य गुण भी कैटेगरी में है जो उनमें है। तो ये 3 बातें। वानप्रस्थी में क्या कहा? दाता और सहयोग। फिर लास्ट में और 3 बातें हैं जो पहले ही बता दी। किस में टाइम जाता है, बातों में क्या क्या जाता है, समय जाता है, मेहनत लगती है, और क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाता है। इसलिए क्या करो, मोहब्बत से मेहनत को कट करो, प्यार बढ़ाओ। मेहनत से मुक्त नहीं होना है, मेहनत से मुक्त होकर आलसी नहीं हो जाना है कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी है। अभी बाबा ने कहा मेहनत तो करो, पर वो मेहनत ना लगे। जो कई बार सुनाया है, सन्यासी चढ़ रहा है पहाड़ पर, उधर से लड़की आ रही है, इतनी धूप है, सन्यासी को इतनी थकान हो रही है, लड़की को नहीं हो रही है, छोटी लड़की है और उसके पीछे बोझा है। वो सन्यासी सामने से देखता है तो एक छोटा सा लड़का है उसके पीठ पर, उसको पूछता है तुमको बोझ नहीं लगता है? वो कहती है मेरा भाई है, और भाई का बोझ नहीं होता, भाई का बोझ नहीं होता। कैरी मी माई योक इज माइल्ड। जीसस क्राइस्ट कहता है बाइबल में, मुझे कैरी करो, कैरी माई क्रॉस, मेरा वजन बहुत हल्का है, माई योक इज माइल्ड, मैं बहुत भारी नहीं हूं, कहीं पर भी मुझे लेके जा सकते हो, माई योक इज माइल्ड, कैरी मी। तो इतनी 7-8 बातें हैं इस मुरली में। और एक ड्रिल है। कौन सी ड्रिल? स्टॉप ड्रिल, जो पिछले संडे भी थी। अगर सारी अव्यक्त मुरलियां देखो तो उसमें यही एक पुरुषार्थ है। कौन सा? साउंड, साउंडलेस। आवाज में आना, आवाज से परे जाना, आवाज से परे जाने के बाद वापस साउंड में आना, यह भी पुरुषार्थ है। साउंड में रहना, साउंड का भी एक्सपीरियंस लेना, बहुत बोलने का एक्सपीरियंस, और तुरंत फुल स्टॉप, किससे कोई मतलब नहीं, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, डिटैच्ड, विरक्त। साउंड, साउंडलेस, बॉडी, बॉडीलेस। अभी अभी शरीर में और शरीर से बाहर। और ये सारे काम कितना देर में? 1 घंटे में। कितना टाइम में? 2 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मिनट तक भी किए तो भी ठीक है। 1 सेकंड तुरंत नहीं होगा, धीरे 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 तक पहुंचना पड़ेगा। बॉडी में आना, बॉडी से बाहर जाना, आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना, समय में आना, समय से बाहर जाना, टाइम, टाइमलेस, बॉडी, बॉडीलेस। वो बच्चे गेम खेलते हैं ना, तितली उड़, भैंस पंछी उड़, कुत्ता, ये गेम खेलना है। साउंड, साउंडलेस, बॉडी, बॉडीलेस, टाइम, टाइमलेस, होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस। ये ड्यूटी का ड्रेस है, वो होम का ड्रेस है। व्यक्त, अव्यक्त, बुद्धि चलाना, बुद्धि को रोक देना, मुख चलाना, मुख को बंद कर देना। ये ड्रिल है आज की मुरली में, 1 सेकंड में। और एक कई बार कहते हैं मन को जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, 1 सेकंड में लगा सको। ये है मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्मतन, अभी अभी सतयुग, अभी अभी मधुबन के 4 धाम, अभी अभी सेंटर, अभी अभी घर, अभी अभी इधर, अभी अभी उधर, और अभी अभी पूर्ण मौन, चुप, खेल। ये ड्रिल फिर से रिवाइज करते हैं मुरली। सबसे पहला 3 लकीरें। कब याद करेंगे? दरवाजे से गुजरते ही याद करना। एक ये लकीर, एक ये लकीर और एक ये लकीर। दरवाजा है ना, पालना, पढ़ाई, प्राप्ति। इसके लिए क्या चाहिए? इस तुम्हारे में क्या है? रूहानी नशा है। क्यों? कौन सा नशा है? हाईएस्ट, होलीएस्ट,
रिचेस्ट। इसलिए दुखी नहीं होना पड़ेगा, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास पैसे कम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो दुखी होते रहे ना उसके पास दुख ज़्यादा जल्दी आता है। जो ये कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करूँ, बहुत कुछ करना है पर पैसे ही नहीं है, कोर्स करने हैं पैसे नहीं है, जो ऐसे दुखी रहते हैं ना उनके पास से पैसा दूर दूर भागता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो संकल्प हम करते हैं वो प्रकृति में जाता है, संकल्प और प्रकृति की रिएक्शन होती है और परिणाम घटित होता है। मैं धनवान हूं, मैं मिलियनेयर हूं, रिचेस्ट हूं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूं, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप। हम मांग ही नहीं रहे किससे, अपने आप आएगा। और जो रोते रहते हैं ना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये करना है, वो करना है, पैसे है नहीं, क्या करे, हर जगह पर पैसे 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 पैसे। प्राइस टैग, ये इतने का है, ये उतने का है, वो उतने का है, ये ग्लास उतने का है, ये मोबाइल उतने का है, उसका कवर इतने का है। कितना याद रहता है माताओं को, ये साड़ी इतने रुपए की है, वो पर्स उतने रुपए की है, वो बैगन इतने, ये इतने रुपए का है, ये इतने का है, उतने का है। मुरली का स्लोगन क्या था? अभी उम्र हो गई है, याद थोड़ी रहता है। अच्छा, शादी में खर्च कितने किए थे? अरे 3 लाख। आज का स्लोगन अभी कहाँ, अभी उम्र के साथ बुद्धि भी तो कम हो रही है ना। पहले बहुत याद रहता था, अभी नहीं रहता है। एज के साथ होता है ना ऐसा। हाँ, भाइयों में भी रहता है, सब जगह है। मुरली के पॉइंट के समय मेमोरी कम हो रही है, बुढ़ापा आ गया है, अब तो पढ़ना नहीं होता है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं। मुरली में बैठते तो पर बहन जी क्या बोलते कुछ सुनाई नहीं देता है। घुटनों में दर्द है, ये है, वो है। घड़ी कितने की है? अरे घड़ी तो बहुत महंगी थी, 2000 की ली थी। कब ली थी, कहां ली थी, वो पूरा याद है। मुरली की कोई पॉइंट याद नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट भी है, इमोशंस, उसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं। मुरली में होते हैं ऊपर ऊपर, घेरे वाले नहीं होते ना। पर्स की कीमत अब तक भूली नहीं है। 20 साल हो गए पर्स को लिए, भूली है क्या? तो पहला 3 लकीरें, नशा 3, और फिर 3 बिंदी, तिलक, अमृत वेला लगाओ। उसके बाद में अगले 3 क्या था? 15 दिन का चार्ट, अटेंशन, निरंतर मूल्यांकन, निरंतर सेल्फ चार्टिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण करते रहना, आलस अलवेलापन नहीं। उसके बाद में 3 अग्नि। एक संसार में आग लग रही है तो हमें अपने अंदर आग लगानी है। कौन सी? योग की, ज्वालामुखी, लगन की, तीव्र पुरुषार्थ की, वैराग की। और दूसरा शीतल स्वरूप। उसके बाद में और 3 वानप्रस्थी अर्थात दाता और सहयोगी। ये 3 बातें। उसके बाद में और 3, संसार में बहुत बातें आएगी पर तुमको क्या करना है? उनको खत्म करना है। किससे? ज्वालामुखी स्टेज से और मोहब्बत से, प्यार से। जहां प्रेम है वहां सब कुछ सहज है, और जहां प्रेम को हटा दो फिर सब कुछ मुश्किल है। कोई हमें जबरदस्ती कहे यहां से वहां तक पैदल जाओ, जबरदस्ती, हमारी इच्छा नहीं है, तो थोड़ा जाने के बाद कहेंगे और कितना जाना है, थक रहे हैं, नहीं हमसे होता नहीं। और अगर सब नाचते हुए, घूमते हुए, पिकनिक करते हुए, झूमते हुए जा रहे हैं तो कितना चले गए पता ही नहीं। ऐसा है ना। जो प्रिय के साथ जब हम होते हैं तो समय रुक जाता है, और अप्रिय के साथ जब होते हैं तो समय लंबा हो जाता है। स्टेशन पर गए और वहां पर पता चला 4 घंटा ट्रेन लेट है, अब रुको। कितनी बार देखते हैं घड़ी, और 4 घंटे होने के बाद पता चलता है और 1 घंटा है। और कोई मित्र आ जाए 20 साल के बाद, रात भर उसके साथ बात कर रहे हैं, समय बढ़ गया। ऐसे कैसे? शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प से व्यर्थ वाइब्रेशंस को नष्ट करने वाले मोह के कौन से धागे? महीन धागे,
सोने के धागे खत्म करने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार, पालना, पढ़ाई, प्राप्ति के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे 3 बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट आत्माओं को, ऐसे अटेंशन रखने वाली आत्माओं को, रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, आलस अलबेलेपन से मुक्त आत्माओं को, मेहनत से मुक्त आत्माओं को, दिल शिकस्त होने से मुक्त आत्माओं को, न रूप देखा न रंग देखा, ऐसे रूहानी रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सहयोग करने वाली आत्माओं को, महादानी आत्माओं को, ऐसे शीतल स्वरूप आत्माओं को, लगन की अग्नि लगाने वाली आत्माओं को, ज्वालामुखी योग करने वाली आत्माओं को, बेहद के वैराग वृत्ति को फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, 1 सेकंड में फुल स्टॉप की ड्रिल करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्लोगन याद रखने वाली आत्माओं को, और वस्तुओं की कीमतें भूलने वाली आत्माओं को, भूल जाओ, कोई पूछे नहीं कितने का, मुझे पता नहीं, ऐसे बोल देना बस, अंदर से पता है 200 का है, पर बोलना मत पता है। तो ऐसे ढेर सारे सामान वाली आत्माओं को, पर मुझे पता है। किसी को जिलेबी बहुत पसंद है तो क्या करते हैं, पर डॉक्टर ने बोला खाना नहीं है तो छुपा के रखने का, और जब जिलेबी की बात आई तो कहना कि मुझे नहीं पता है, पर अंदर से मुझे पता है कहाँ है। तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।